हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, कोरोना फैला हुआ है तो बच के रहना है उससे। भले ही गवर्नमेंट लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, फिर भी हम लोगों को थोड़ा बच के रहना है उससे, क्योंकि आप देख रहे हैं केस बढ़ते जा रहा है। खैर आइए पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग अपना। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, थोड़ा इंट्रो हुआ था। आपने जाना था कि कैसे किसी भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसका ए बी सी निकालेंगे कैसे। कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको ए बी सी की फॉर्म लाएंगे, जानते हैं आप लोग उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, कल बता चुके हैं ये सब। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है जनरल फॉर्म उसका। तो कोई भी इक्वेशन यदि दिया हुआ है तो उसको उस फॉर्म में लिखना पड़ता है, पहले लिखेंगे तभी हमको ए बी और सी का पता चलेगा। जरूरी है ए बी सी पता होना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा सिर्फ एक जगह, जहाँ फॉर्मूला का काम आएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन जहाँ शुरू करिएगा वहीं पे आपको कहेगा कि दिए हुए इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखिए। वो आप लोग कर चुके हैं। हमने बताया था कल की 3 प्रोसेस पढ़ना है हम लोगों को इक्वेशन को सॉल्व करने में। सॉल्व करने के लिए 3 प्रोसेस पढ़ना है। पहला को बोले थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा को बोले थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसमें क्या करते हैं स्क्वायर बना के तब सॉल्व करते हैं। और थर्ड मेथड था फार्मूला मेथड, जिसको हम लोग एक और नाम दिए थे सिद्धाचार्य का फार्मूला, क्योंकि एक व्यक्ति हुए मैथमेटिशियन हुए, उसका उनका नाम था आचार्य सिद्धाचार्य। तो सिद्धाचार्य का फार्मूला उस सब भी हम लोग कल लिखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके तीनों मेथड पढ़ेंगे। तो पहला हमारा मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखेंगे कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमारे पास, जो उसका हम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं उसका फर्स्ट मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको फिर सॉल्व करके देखेंगे कि मेथड काम कैसे करता है। आप ही के बुक से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। जैसे मानिए एक क्वेश्चन आपके बुक में है, पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। तो ये आपको देख के लग रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर, उसको चेंज कर देंगे प्लस, तो प्लस माइनस 8x हो जाएगा, फिर प्लस 0 डाल देंगे। तो सॉल्व करने के लिए जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है तो फैक्टर कर लेंगे। आप लोगों ने अच्छे से सीखा है फैक्टर कैसे करते हैं, ये तो सिंपल सा है, कॉमन निकल जाएगा फैक्टर करने के लिए। इसका हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमन निकाल लेंगे, एक्स सिर्फ एक्स कॉमन निकलेगा, बचेगा यहाँ क्या सब 5x माइनस 8। तो आप देख पा रहे हैं ये फैक्टर हो क्या आया है x इंटू 5x माइनस 8। तो एक सिंपल सा यहाँ लगता है इसके बाद कॉन्सेप्ट कि 2 टर्म आया, 2 टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 हो रहा है। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर 2 चीज को गुना करने पे 0 हो रहा है, इसका मतलब वो या ये 0 है या ये 0 है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी नंबर को गुना करेंगे जब 0 से तभी वो 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब या तो ये 0 टर्म 0 होगा या ये 0 होगा, पता नहीं कौन टर्म 0 है। इसलिए यहाँ से हम लोग 2 केस मान लेते हैं, एक में मानते हैं ये 0, एक में मान लेंगे ये 0, और तब वहाँ से x का वैल्यू लेके आ जाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट केस होगा ये वाला टर्म मान लेंगे, जो फर्स्ट है वो 0 हो जाएगा, और जो हमारा सेकेंड केस है ये 5x माइनस 8 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। यहाँ से x सॉल्व कर लेंगे, वो करने आता है आप लोगों को, ये हो जाएगा 8/5। तो इस तरीके से x का 2 वैल्यू आया, एक 0 आया और एक 8/5 आया। इसको x का वैल्यू भी कहेंगे, इसको x का
इसको आंसर इसको बोलते ही हैं, रूट बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, सब बोलते हैं इसको। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। मेथड हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन, तो फैक्टर किए। थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस टर्म का फैक्टर करना होगा, मेथड हमारा फैक्टराइजेशन है इसलिए। तो फैक्टर करने के लिए आप लोगों को पता है इसका फैक्टर कैसे करते हैं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझिए ध्यान से। x² का जो कोफिशिएंट है ये 6, ये और एक इसमें कांस्टेंट टर्म रहता है ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, ध्यान देना x² की कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का निकालेंगे प्रोडक्ट, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। ये 12 आया है उसका करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आप लोगों को करने आता है अच्छे से, है ना। तो इसे देंगे, इसको लगाएंगे डिवाइड, 6 होएगा, 3 होगा। अब करना क्या होता है, सॉरी मैंने करना क्या होता है, ये जो टर्म सब आया है यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 टर्म आया है। टर्म और भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकता है, बट जितना सारा भी टर्म आएगा उस सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 टर्म ही निकालना है। इस सभी से हमको 2 टर्म निकालना है। 2 टर्म कैसा निकालना है, 2 टर्म ऐसा निकालना है कि जो कांस्टेंट का साइन देखिए माइनस है, तो 2 टर्म ऐसा निकालिए इससे जिसको माइनस करके यहाँ का जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है वो आ जाए, मतलब -1 आ जाए। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 टर्म निकालेंगे। यहाँ 3 टर्म है, उससे 2 टर्म निकालना है। कैसे निकालना है, तो ऐसा 2 टर्म निकालिए जिसको माइनस करके 1 आ जाए, -1 आ जाए। ध्यान देना, हम कांस्टेंट के साइन को काउंट कर रहे हैं, कांस्टेंट का साइन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ प्लस होता तब बोलते कि ऐसा 2 टर्म निकालिए जिसको ऐड करके इतना हो जाता। चूंकि यहाँ माइनस है तो बोल रहे हैं ऐसा 2 टर्म निकालिए जिसको माइनस करके इतना हो जाए। तो देखिए आप लोग कैसे होगा, 2 2 जा 4 3 होगा, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसको इससे माइनस करेंगे तो इतना हो जाएगा। लेकिन कैसे अरेंज करेंगे कि -1 होगा, क्योंकि यहाँ -1 है। तो आप बताइए, इसको प्लस में लगाएंगे, देखिए -4 + 3 लगा सकते हो, +4 -3 लगा सकते हो। ये माइनस बस आपको खुद लगाना होगा और करके तब देखेंगे कि कैसे अरेंज होता है। आप कहिएगा ये टर्म सही है, -4 + 3 लगाएंगे तो हो जाएगा, तो वही करेंगे। 6x को यहाँ रखेंगे, यहाँ लगा देंगे -4, x है तो x + 3 x और बाकी -2 = 0। हमने क्या किया इस प्रोसेस से, हमने ये जो मिडिल टर्म था इसका पिछला टर्म, उसको 2 भाग में बांट दिया। फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये भी इसी का नाम है, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जो हमारा है x वाला टर्म है, उसको स्प्लिट कर दिया, मतलब तोड़ दिया 2 भाग में, ठीक है। अब फैक्टर करने आता है आपको, ये 2 फैक्टर कैसे करेंगे। इसके बाद जो ये 2 टर्म है इससे कॉमन निकालेंगे। हम देख पा रहे हैं इसे कॉमन में क्या क्या आएगा, 6 है 4 2 आएगा, x² x आएगा, 2 में कॉमन निकाल दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करिए, इस टर्म से इसको भागा देंगे, 3 होगा, x से x कट जाएगा, x बचेगा, माइनस का माइनस, फिर इससे इसको भागा दो, 2 बचेगा, हो गया। अब क्या करना है, यहाँ जो आया है उसको आंख मूंद के यहाँ फिर से लिख देंगे। यहाँ टर्म जो आया उसको फिर से यहाँ लिख देंगे, उतार देंगे, ये हो जाएगा 3x - 2। अच्छा, अब फर्स्ट सेकंड टर्म निकाल लेते कॉमन, हम याद होगा आपको, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कॉमन निकाल लिए थे। तो अब इससे थर्ड टर्म में भागा देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ये है, इससे इसको डिवाइड करिए तो 1 आएगा, 3x से इसको भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 लिख देंगे।
ऐसा करने से क्या होगा, फैक्टर हो ही जाएगा, आप देखिए उतना हो ही जाएगा। 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो है ये आप लोगों को आता है करने के लिए, फैक्टर करने के लिए। अब फिर देखिए आगे ये टर्म फिर से दोनों में आ गया है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल लेंगे, हो जाएगा 3x माइनस 2, यहाँ बचेगा क्या सब 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से आप देख सकते हैं ये टर्म जो है वो फैक्टर होके इतना आ गया है। अब फिर से वही बात, दो टर्म का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, बहुत सिंपल सा मतलब है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, क्लियर सा बात है। तो पता नहीं हमें कौन सा 0 होगा, इसको 0 मान लेंगे एक केस में, इसको 0 मान लेंगे एक केस में, दोनों को 0 मान के तब सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या सब होगा, जो फर्स्ट केस हमारा है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, ये टर्म 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू आपको आ जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू -1/2। तो ये आपका 2 को वैल्यू आया x का, ये इसका आंसर हुआ। आंसर कहे तो आंसर, रूट कहे तो रूट, 0 कहे तो 0, इसी को बोलते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है पूरा फैक्टराइजेशन का। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। एक बार रिपीट कर देते हैं, एक और क्वेश्चन लेके फिर देखेंगे। जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन पहले भी देख लेंगे वो अपने फॉर्म में है या नहीं, फॉर्म में होना चाहिए ना, तो फॉर्म में तो है ही, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, भले यहाँ प्लस लगा के मैथ लगा देंगे वो अलग बात है। फिर क्या सब बोले करने के लिए प्रोसेस कैसा होता, प्रोसेस था जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ये 12 आया था, और फिर 12 को प्राइम फैक्टर करके जो टर्म सब आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करके आपस में ऐसे अरेंज करेंगे कि वो माइनस होके इतना हो जाए। तो देखिए 4 3 आया था, माइनस 4 3 हुआ, ये दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, 2 आया, इससे इसको भागा देंगे, यहाँ आया, फिर इससे इसको भागा देंगे, यहाँ आया, इस टर्म में इससे भागा देंगे, यहाँ आया, तो 2 टर्म को कॉमन निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जो आया है ब्रैकेट में उसको यहाँ रिपीट कर देंगे थोड़ा स्पेस छोड़ के, और तो थर्ड टर्म में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म में इस फर्स्ट टर्म से भागा देंगे, इतना हो जाएगा। यहाँ पे तो आप बाकी यहाँ गुना करेगा उतना पूरी जाएगा, फिर यहाँ ये कॉमन निकल जाएगा दोनों में है, तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 1। ऐसे में आपको क्या हुआ, 2 टर्म आ गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी कि 2 टर्म गुना करके 0 हो रहा है, यानी कि दोनों में से कोई एक 0 होगा, पता नहीं कौन सा, तो हम दोनों को 0 मान लेंगे, वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 2/3 और -2 आया है, इसको इसका आंसर कहेंगे या रूट कहेंगे या जीरोज कहेंगे, जो वही है इसको, है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है फैक्टराइजेशन का। हम कुछ और क्वेश्चन लेके देखते हैं, डिस्कस करके देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं, जो भी सीखे हैं जो मेथड उसी पे एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी आपका जो उसी फॉर्म में एक्स स्क्वायर इधर ऐसे, तो पहले ले आएंगे इधर ताकि वो फॉर्म में आ जाए हमारा। नहीं, अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। अब वही काम करेंगे जो बताया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 × 40, 240 हो जाएगा। अब इस 240 को क्या करेंगे, प्राइम कर देंगे इसका। आ गया।
अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने क्या कहा था, यहाँ जितना भी टर्म आएगा फैक्टर करने के बाद, उस फैक्टर करके जितना भी आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में हम, और मल्टीप्लाई करके दो टर्म में लाएंगे। हमको दो टर्म चाहिए, इसी सबसे सबको मल्टीप्लाई करना होगा, जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, स्किप नहीं करेंगे, इसको सबको लेके तब गुना करके दो टर्म लेके आइए, दो ऐसा टर्म लेके आइए, ये आपको सोचना पड़ेगा। दो टर्म ऐसा लेके आइए जिसको, इसका साइन देखिए क्या है, कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है, तो दो टर्म ऐसा लेके आइए जिसको प्लस करके -31 पूरे, यही प्रोसेस हम हर जगह फॉलो करेंगे। कांस्टेंट टर्म का जो सिंबल है वो देखेंगे, अगर प्लस है तो दोनों टर्म को प्लस करेंगे, अगर माइनस होगा दोनों टर्म को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्लस है तो दोनों टर्म को प्लस करके -31 करना चाहिए। और सोचिए यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हम करते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मान लीजिए 8 लिए इधर, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, मान लेते हैं दो टर्म आया 8 और 30, तो क्या इसको ऐड करके 31 होगा? नहीं होगा। ये हमारा पेयरिंग रॉन्ग हो गया। कुछ और सोचिए, ये जो लिए थे हम 2 2 2 और 2 3 5, ये पेयर में होगा। सोचना होगा आपको यहाँ पे कि हम कैसे पेयर करें इसको, किस तरीके से पेयर करें ताकि वो ऐड होके 31 हो जाए। देखिए कुछ और पूछते हैं, ले लेते हैं चारों को, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आया, और 3 5 जा 15। क्या इन दोनों को ऐड करके इतना होगा? एकदम होगा। ये हमारा पेयरिंग सही है। एक नंबर होगा 16, एक होगा 15। इसको अरेंज कैसे करेंगे वो आपको सोचना पड़ेगा फिर से। मानिए 16 आया और 15 आया, इसको ऐड करेंगे कितना पुराना नया 31। अगर हम प्लस डाल दें ये 31 होगा बट प्लस में आ जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यहाँ मैथ लगाना पड़ेगा, यहाँ मैथ लगा देंगे। तो यहाँ हमारा नेगेटिव साइन दोनों में आ जाएगा। नहीं, फैक्टर करने के बाद देखें ना, तो आप लोगों को 16 आया और यहाँ 15 आया, तो दोनों में प्लस करते होता नहीं, तो मैथ लगा दिया। ठीक है, यानी कि अब 31 को हम दो टर्म में तोड़ देंगे। एक टर्म का लाएगा, एक टर्म होगा 16, एक टर्म होगा 15। ठीक है, तो लिखेंगे इसको आगे 6x² - 16। कोई आप ले सकते हैं पहले, कोई बात नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता है। 15 लीजिए पहले, ये लीजिए बाद में, दैट डजंट मैटर। ये ले लीजिए, अब x हो जाएगा, यहाँ x का x लगा देंगे, y होता कुछ और होता कुछ और लगा देते, फिर -15 x भी हो जाएगा। यानी क्या किया हमने, अब बाकी उतर जाएगा जैसे वैसे, 40 = 0 हो जाएगा। तो क्या किया हमने, 31 को दो टर्म में बांट दिया, -16x में -15x में। अब ऐड करने को थोड़ा हो जाएगा। आगे सेम वही प्रोसेस रखेंगे हम लोग। क्या सब बताए थे, अगर याद हो तो दो टर्म में कॉमन निकालेंगे। 6 है 16 है, क्या कॉमन में आएगा? कॉमन निकाला था, तोड़ देखेंगे, 2 आ जाएगा कॉमन में, x² x है, x आ जाएगा कॉमन में। अब इसे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, एक x बचेगा, माइनस का माइनस, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 8 होगा, 8 ले लेंगे। आगे याद करो आप लोगों को, इससे पहले क्वेश्चन में किए थे, यहाँ जो आया है उसको सेम यहाँ उतार देंगे बिना कुछ सोचे समझे। ये हो जाएगा 3x - 8। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म में इससे भागा देंगे, यानी कि -15x को 3x से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा, -5 डाल देंगे। ऐसा करने का आप देखिए उतना हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म में आ जाएगा। ये क्या सब होगा, 2x × 3x 6x², 2 × 8 16x, ये हो गया, -15x प्लस 5 8 जा 40। अब आगे पता है क्या करेंगे, ये टर्म दोनों में है तो कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन में आएगा 3x - 8, यहाँ बचेगा क्या सब, 2x - 5 = 0, जो छूट गया था।
आगे फिर से वही प्रोसेस होगा हमारा, दो टर्म आया है, इसका प्रोडक्ट 0 आया है, एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से x आ जाएगा 8/3 और यहाँ से x आ जाएगा 5/2। तो ये आपका सिंपल प्रोसेस है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दो 0 आया है, एक हुआ 8/3, एक हुआ 5/2। इसको जीरोज कहेंगे या रूट कहेंगे या आंसर कहेंगे। इसी को अल्फा बीटा भी मानते हैं। आगे चलेंगे जब एक को अल्फा, एक वैल्यू को अल्फा बोल देते हैं और एक वैल्यू को बीटा बोल देते हैं। तो एक ही बात है, आप ऐसे लिखिए या इसके बाद लिख सकते हैं hence 2 zeros of the given equations are 8/3 and 5/2 या 2 roots of given equations are 8/3 and 5/2। तो वो एक ही बात है। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन सब था। थोड़ा टफ क्वेश्चन लेके देखते हैं। टफ नहीं कहेंगे लेकिन वही थोड़ा जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस तरह का, वो लेके देखते हैं। मैं इसे मिटा दूँ, वही मेथड पढ़ रहे हैं अभी। इसमें क्या है, नंबर नहीं दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ए बी दिया हो या नंबर दिया हो। हम प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी जो वहाँ लगाए थे। अगर हम बात करें इसको उस फॉर्म में लिखने का जो जनरल फॉर्म होता है, ax² + bx + c = 0, जो हमारा जनरल फॉर्म है, उसमें अगर लिखेंगे तो कैसे लिखा है, ये हो जाएगा 4x², यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा तो देना पड़ेगा -4ax + ये a² - b² = 0। आप देख सकते हैं ये अपने जनरल फॉर्म में आ गया है, ax² + bx + c = 0। a के बदले में 4 है, b के बदले में -4a है और c के बदले में ये पूरा टर्म है। तो आप देख सकते हैं ax² + bx + c = 0 फॉर्म में आ ही गया। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक तो है ही, फिलहाल लिखना नहीं है, फिलहाल सॉल्व करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। बिना इस फॉर्म में लिखे भी फिलहाल सॉल्व हो जाएगा। इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जब फॉर्मूला के रूल से बनाएंगे तो लिखना पड़ेगा, फिलहाल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। हम लोग सॉल्व कर रहे थे कैसे, इसको फैक्टर मेथड से। अगर आपको याद हो मेथड तो बताइए क्या करेंगे। कांस्टेंट टर्म जो हमारा यहाँ, सॉरी ये कांस्टेंट टर्म जो था वो, और x² का जो कोफिशिएंट था वो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। वही प्रोसेस इसका है। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे बगल में रफ में। हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करते थे, इसका करेंगे फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर कर देते तो करीब फैक्टराइजेशन क्या सब आएगा, 4 जोड़ेंगे तो 2 × 2 आएगा। और ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला के फॉर्म में है, a² - b² के फॉर्म में है। तो क्या सब होगा, a + b × a - b। ये फॉर्मूला होता है ना, a² - b²। अब हमारे पास 4 टर्म है, 1 2 3 4। जितना काम इससे पहले किए थे उतना काम यहाँ भी करेंगे। एकदम सेम डिट्टो प्रोसेस है जैसे ही वहाँ किए थे। फैक्टर किए, यहाँ फैक्टर किए हैं, 4 टर्म आया है। इस 4 टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके कैसे 2 टर्म निकालेंगे। और 2 टर्म कैसा आना चाहिए, अगर आप लोगों को याद हो तो प्लस करके इतना होना चाहिए, -4a होना चाहिए। नहीं, इन रूल पढ़े थे, मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर लेंगे। अब फैक्टर करके जो टर्म आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई करके दो टर्म निकालेंगे, दो ही टर्म चाहिए, चाहे कितना टर्म यहाँ पे आ जाए, 4 आए 5 आए 20 आए, फर्क पड़ता है उससे, उसको हमको मल्टीप्लाई करके दो टर्म लेके आना है। दो टर्म ऐसा चाहिए जिसको ऐड करके इतना होना चाहिए, माइनस इसका कोएफिशिएंट जो है -4 है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लेते, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, उसका साइन इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कांस्टेंट टर्म का साइन इंपॉर्टेंट है, प्लस है तो प्लस करेंगे। तो बताइए इसको अरेंज करिए। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि हम अरेंज कैसे करेंगे। आसान है ही, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कैसे हो जाएगा, a प्लस बी और टर्म आ जाएगा 2a माइनस बी। इसको अब किस तरीके से ऐड करें कि -4a आएगा, ये आपको रफ में लिख के चेक करना पड़ेगा। यहाँ एक बार माइनस लगा के देखिए, यहाँ माइनस लगा के देखिए क्या आता है, क्या -4a आता है। हमको क्या चाहिए, -4 है ना, -4a पुराना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे होता है, या तो दोनों सेम हो, दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, हमारा दो ही ऑप्शन है, क्योंकि ऐड करना है, उल्टा पुल्टा साइन नहीं लगा सकते हैं। समझिए ध्यान से क्या बोल रहा है, हमको यहाँ प्लस ही करना है, दो टर्म को जोड़ना ही है। तो दो टर्म जुड़ता है तब जब साइन सेम होता है, या दोनों में प्लस हो या दोनों में माइनस हो। दोनों में माइनस लगा के चेक करिए क्या इतना होता है, या दोनों में प्लस लगा के देखिए क्या उतना होता है। ये करके देखिए, ये करके देखिए, ऐसा नहीं है कि एक में माइनस लगा देंगे एक में प्लस लगा देंगे, क्योंकि अगर माइनस प्लस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो अलग अलग साइन में घट जाता है, हमको ऐड करना है। तो दोनों में से कौन सा आपको -4a वैल्यू देगा, चेक करते हैं। करेंगे तो -2a होगा, -2b होगा, गुना करेंगे तो यहाँ -2a होगा +2b होगा, यहाँ पे जो -2b होगा +2b होगा, 2b कट जाएगा, -2a -2 -4a हो जाएगा। तो ये हमारा काम कर देगा। ये नहीं करेगा, 2a 4a होगा, 2b -2b कट जाएगा, ये 4a तो होगा बट प्लस में आ जाएगा, हमको यहाँ माइनस में 4a चाहिए। तो ये वाला हमारा काम कर देगा। तो एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, दोनों माइनस लगा देंगे। कैसे लिखेंगे, एकदम सेम प्रोसेस है जैसे पीछे हम बनाए हैं हम लोग। इसको तोड़ना है दो भाग में, एक ये लेंगे एक में ये ले लेंगे, -2 a प्लस बी, एक्स है तो एक्स लगा दीजिए, फिर वो -2 a माइनस बी, फिर एक्स लगा देंगे। तो क्या किया हमने, जो 4ax आया था उसको दो भाग में हमने तोड़ लिया, ठीक है। बाकी तो ऐसे उतार देंगे जैसे। आप चाहे तो ऐसे लिखिए या फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए वो ज़्यादा आसान है। मतलब इसको धीरे धीरे फॉर्मूला के फॉर्म में तोड़ के a² - b² मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल 0 तो है। आगे अब आगे सेम काम करेंगे जो करते आए हैं। क्या करते आए हैं, इससे कॉमन निकालेंगे। आप देख सकते हैं 4 है 2 है तो 2 कॉमन में आएगा, x² x है तो x कॉमन में आएगा। यहाँ क्या बचेगा, इसको इसे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा, तो लिखेंगे 2x माइनस इसको इससे डिवाइड करिए, इससे इसको डिवाइड करिए, इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स को 2x से डिवाइड करेंगे। कैसा होगा, x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या a प्लस बी। और फिर याद आप लोगों को यहाँ जो आया वो उतार देंगे, यहाँ ये जो आया है कॉमन में यहाँ उतार देंगे, 2x माइनस a प्लस बी। और क्या करेंगे, फर्स्ट नहीं सेकेंड नहीं थर्ड टर्म में इस फर्स्ट टर्म से भागा देंगे, 2x से भागा दोगे, इसको 2 से 2 कट जाएगा, x कट जाएगा, a माइनस बी बचेगा, तो माइनस a माइनस बी बचेगा, यहाँ लिखेंगे माइनस a माइनस बी। फिर से यहाँ आ गया आपको, इटर यहाँ भी है, इटर यहाँ भी है, 2x माइनस a प्लस बी
2x माइनस a, दोनों में कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस ये टर्म। फिर से हम वहाँ पहुँच गए जहाँ दो टर्म का प्रोडक्ट 0 होता है। तो एक बार ये 0 मान लेंगे, एक बार ये 0 मान लेंगे। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू, भेजिए उधर, ए प्लस बी बाय सॉरी ए प्लस बी बाई 2, यहाँ आ जाएगा एक्स का वैल्यू ए माइनस बी बाई 2। तो ये दो आपका 0 हुआ। एक्स का वैल्यू हुआ ये। तो यही प्रोसेस है। इस मेथड पे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने में आए, इतना ही काम करना है। कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा उसका फैक्टराइज कर देना है, फैक्टर में से ढूंढ के गुना करके मल्टीप्लाई करके दो टर्म मिला के मिड टर्म को तोड़ देना है। इसके साइन को देखते हुए और तब वहाँ से कॉमन निकाल के इसी बनाना है, वैसे करना है। तो ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा फैक्टराइजेशन मेथड। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट करके बताइए, फिर से वीडियो बनाया जाएगा उस पर। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी मेथड पे, जिससे ये फिलहाल तो लग रहा है कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, बट है ये वो उसी फॉर्म में आ जाएगा। पावर में कुछ पुट करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन कुछ पुट करना पड़ता है, तब आपको अंतिम उसी फॉर्म में फिर से आ जाएगा। जैसे देखिए, इसको अगर हम तोड़ेंगे, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, ए की पावर में अगर m लिखा हो इंटू ए की पावर में n हो, तो लिखते हैं ना इसको ए की पावर में m प्लस n। तो ठीक इसका उल्टा भी पॉसिबल है, अगर नहीं लिखा हुआ है ए की पावर में m प्लस n, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं ब्रेक करके, ए की पावर में m इंटू ए की पावर में n। नहीं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं इस तरीके से, लिख सकते हैं प्लस, वही काम फिर से यहाँ करते हैं 2 इंटू माइनस एक्स, ये तो आपको हो जाएगा 125, 5 प्लस 1 तो 126। आगे इसको लिखिएगा, अगर ये 1 बाय हो जाएगा तो 5, ये 25 हो जाएगा। ये पावर में माइनस है, नेगेटिव है, इसको अगर हम सॉल्व करें नीचे आ जाएगा, जानते हैं ये हो जाएगा 1 बाय 5 x 126। लग रहा होगा ये कोई नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन एकदम नहीं है। ये टर्म एक्स्ट्रा जो आ रहा है 5 की पावर में x, इसके बदले कुछ पुट कर देंगे जब, तो फिर से ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इसके बदले में हम कोई टर्म पुट कर देते हैं इसमें, मान लेते हैं 5 की पावर x को हम कुछ वैल्यू कोई वेरिएबल मान लेते हैं t। क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, यहाँ t हो जाएगा, 5t हो जाएगा, 25 इंटू 1 बाई टी होगा, जहाँ जहाँ 5 की पावर में x है वहाँ t डाल देते हैं। 25 इंटू 1 बाई टी इक्वल टू 126। अब इसको अगर हम लाएंगे एलसीएम लेके तो t आएगा, 1 यहाँ पर भट्टी में है, डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस
टी से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 126 टी भेजिए उधर, वन 126 टी हो जाएगा। अब ये इधर लेके आ जाइए, क्या सब हो जाएगा 5t² ये चलिए उधर माइनस 126t प्लस 25 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं फिर से ये फॉर्म में आ गया, ax² प्लस bx बदल देंगे प्लस में, नहीं फर्क पड़ता उससे, प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं पीछे, जो मेथड अप्लाई किए थे अभी पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट मेथड हमारा फैक्टराइजेशन, तो वही प्रोसेस यहाँ से आगे अप्लाई करेंगे। तो टी का वैल्यू आ जाएगा और टी का जो वैल्यू आएगा उसको बाद में इसमें हम पुट कर देंगे, वहाँ से एस का वैल्यू निकल जाएगा। इतना समझ में आया? इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देंगे। क्या सब आया है 5t² माइनस 126t प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोसेस तो वही है। t² का जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 25 125 होगा, 5 और ये 25 दैट इज 125। इसको अब फैक्टराइज कर लेंगे। तीन टर्म आया है, इसको पढ़ भी किए हम। प्रोसेस क्या होता है इसका, मल्टीप्लाई करने के बाद दो टर्म लेके आएंगे। तो अगर आप देखिए तीनों को मल्टीप्लाई भी कर दें तो 125 होता है। वो कितना पुराना है, जोड़ के पुराना है 126। अगर ऐसे करें 5 5 तो 25 5 तो नहीं होने वाला है। तीनों को गुणा करेंगे तब भी 125 ही होगा, हमको 126 पुराना है। ऐसे में एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको हम 5 से और लगा देते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा कितना 125 और ये 1, यहाँ से आएगा 125 ये हुआ 1। इसको अगर हम अब ऐड करेंगे तो देखेंगे कितना खुल जाएगा 126। दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा तो माइनस हो गया ना। तो हमको क्या सब आया 125 और 1, ये क्या सब हो जाएगा 5t² माइनस 125t माइनस 1t यानी कि t प्लस 25 यहाँ का है, बाकी उतार देंगे वैसे ही इक्वल टू 0। आगे आप लोगों को आता है कॉमन निकालिए, 5t बचेगा, इसको इससे भागा दीजिए तो हो जाएगा 25। यहाँ आया इसमें उतार दीजिए, फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म को भागा दीजिए, -1 होगा इक्वल टू 0। यहाँ पे ये टर्म कॉमन निकल जाएगा t माइनस 25, यहाँ बचेगा 5t - 1। फिर से वही काम करेंगे, दो टर्म आया है, एक को 0 मारने के पहले और सेकंड 0 मारने के बाद में कैंसिल होगा यहाँ से t - 25 इक्वल टू 0 एंड 5t - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से t आ जाएगा तो 25 और एक में आएगा t इक्वल टू 1/5। तो ये t का वैल्यू हुआ, x वैल्यू नहीं हुआ। अब डालेंगे वहाँ जा रहे हैं आप लोगों को, तो जो शुरू में मान थे हम इससे पहले कुछ ना x के फॉर्म में दिया हुआ था, वहाँ क्या माने थे याद है 5 पावर मैक्स इक्वल टू t माने थे नहीं। तो इसमें t का वैल्यू पुट कर देंगे जो आया है, शुरू में माने यहाँ t का वैल्यू पुट करेंगे, क्या आया है दोनों वैल्यू पुट करेंगे। 25 आया t का वैल्यू, ये फर्स्ट केस हुआ जब t का वैल्यू 25 आया है, तो यहाँ पुट करें 25
यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर कर दीजिए, इसका करने आता है आप लोगों को। यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा 2। ये जो तब हुआ जब टी के वैल्यू कितना 25 आया है। अब सेकेंड वैल्यू पे आ जाएगी, ये फर्स्ट वैल्यू हुआ ना एक्स, तो एक्स वैल्यू 2 हो जाएगा। और सेकेंड पे आ जाएगी टी की वैल्यू 1/5 आया है। फिर वही करिए, एक बार पुट की 25 और पुट करिए 1/5 टी के बदले बदलिए इसको पावर के फॉर्म में, ऊपर भेजना पड़ेगा -1 होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स का वैल्यू -1, 2 वैल्यू। तो आसान है, कुछ क्वेश्चन होता है जो सिंपल नहीं होता है तो कुछ वैल्यू पुट कर देंगे उसमें हम। यहाँ हमने टी माना है, आप कुछ और मान सकते हैं, नहीं फर्क पड़ता है उससे। और मानने के बाद बना लेंगे, तो टी का वैल्यू आएगा तो वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। अक्सर क्या होता है जैसे कि उसमें टी आ गया हम वहीं रुक जाते हैं, तो टी तो हम माने थे, टी को निकालना है हम लोग, एक्स निकालना है, तो फिर इसे जहाँ हम निकाले वैल्यू माने थे वहाँ पुट कर देंगे तो आपको एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन मेथड पे, आप लोग बनाइए इस मेथड से, और जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट करिएगा। तो आइए एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं इसी मेथड पे। देख के लग नहीं रहा है कि उस फॉर्म में है, बट जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा, मैंने पहले ही कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। दिए हुए क्वेश्चन को हम उस फॉर्म में लेके आएंगे, पहले मल्टीप्लाई करने के बाद, या जो फॉर्म दिया रहेगा उस फॉर्म में, आफ्टर दैट सॉल्व करेंगे। उस फॉर्म में दिख नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। पता है कैसे होता है ये मल्टीप्लाई, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इससे और इसका इससे। ये मल्टीप्लाई करने आता है आप लोगों को, मल्टीप्लाई एक्स का दोनों से करेंगे, फिर 3 के दोनों से करेंगे, x × 2x दैट इज 2x², x × 3 -3x, 3 × 2x 6x, and 3 × 3 -9। पार्ट हो गया। उधर करिए 3x × x, 3x², 3x × 2 6x -7x और -14। हम लोग जानते हैं जो हमारा जनरल फॉर्म था ax² bx + c = 0, तो RHS में 0 था, तो RHS में जो भी टर्म है सब उधर लेके आ जाता है, उधर 0 आ जाएगा। इधर सॉल्व कर देंगे, क्या सर 2x², वहाँ से लेके आइए x² में, ये वाला हो जाएगा -3x², फिर यहाँ है -3x। एक काम कर रहे हैं, इधर यहाँ जो भी है ना उसको लिख लेते हैं, अब वो करके आ जाएगा, इधर आसान हो जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगा समझने में। बोलिए आ जाएगा सब ठोको, ये हो जाएगा -3x² -6x + 7x + 14 = 0। जितना भी टर्म RHS में था वो सबको लेके आ गया। LHS में साइन चेंज हो गया सबका। देखिए 2x² -3x² दैट इज -x², यहाँ पे 6x तो कट ही जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। यहाँ -3x, यहाँ -7x, सॉरी -3x + 7x हो जाएगा 4x।
टर्म में हो ही गया, -9 + 14 हो जाएगा आपको +5 = 0 हो गया। क्योंकि x² माइनस में है, ये प्लस में होना चाहिए। x² का जो टर्म होता है ये यहाँ प्लस जरूरी है, तो प्लस कैसे होगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा x² हो जाएगा -4x -5 = 0। आपको टर्म फिर आ गया क्या इस चीज़ में, ax² + bx + c के फॉर्म में। इसको फिर से वही काम करेंगे, x² का जो जिसे सॉल्व करते आए हैं, इसका जो कॉफिशिएंट है 1 बता नहीं, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, तो 1 × 5 5 होगा, उस 5 को ब्रैकेट कर देंगे, 5 1 आएगा, घटा के 4 को रखना है। बहुत सिंपल सा बात है, 2 टर्म में भी किया है तो और आसान है, 5 और 1 है, माइनस करके 4 को रखना है, तो आप समझ सकते हैं 1 - 5 करना पड़ेगा, तब जाएगा -5। तो 4 को देंगे 2 भाग में, 4x को -5x में प्लस 1x या 1 - 5 में एक ही बात है, मिटाओ ऐसे। इसको ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट में, क्या समझ आएगा, x² - 5x + x -5 = 0। 2 पार्ट में तोड़ दिए हम -4x को, -5x में +x है ना, यहाँ से कॉमन निकालने की प्रोसेस पता है आप लोगों को, बता चुके हैं पहले ही। यहाँ जो है उसको उतार देंगे, यहाँ इसको भागा देंगे, +1 होगा = 0, कॉमन निकाल लीजिए। फिर यहाँ 2 टर्म मानेंगे 0 को, x = हो जाएगा 5 एंड x = हो जाएगा -1। ये 2 आंसर हो गया। तो ये कुछ चैप्टर क्वेश्चन से बताया है मैंने। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारा फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन, ये समझ में आया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। अब बाकी का 2 मेथड जो है सेकेंड नंबर थर्ड नंबर में कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड फार्मूला, वो सेकेंड वीडियो और थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग सॉल्व करिए और जो प्रॉब्लम्स होगा वो भेजिएगा। आज के लिए इतना।